ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखाय चक्षुरं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथामृतां सतं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगना ललिता श्रीविशाखावृतंश्च नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्रीनित्यानंद अवधूतेन्दुर्वसुधप्राणवल्लभ जानव जीवितपतिः कृष्ण प्रेम पद प्रभु पद्मावती सुत श्रीमान् सचिनंदन पूर्वजः भावोन्मत्र जगत्त्राता रक्तगौर कलेवरः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो राधे वृषालक्षी चंद्रकोटि समप्रभ श्रीकृष्णं संहितां देहि नित्यकुंज विहारिणीं राधे मेरी स्वामिनी मैं राधाजू को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास सब द्वारन को छोड़ के आए तेरे द्वार ओ वृषभानु की लाडली नख मेरी ओर निहार वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। एवरीवन टुगेदर हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 वन मोर टाइम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम
Ram Hare Hare. Wonderful. So, what we have discussed last time, किसी को कुछ याद है? Anyone remembers what we have discussed last time? So before we start, I would like to thank all of you to join us today. We couldn't speak for last 2 weeks because हम लोग व्यस्त थे गोवर्धन पूजा celebration में. I had at my house, then we had in Bracebridge at Vyasacharya Prabhu house, then we have in Kingston, and then we went to Montreal. So 2 week में हम बहुत ज़्यादा घूम के आए, तो थोड़ी तबीयत भी थोड़ी कमज़ोर है. I had taken some medicine, it's giving me a lot of sleep. So I'm in half sleep right now. So wonderful to see you all back. हम लोग chapter number 9th के ऊपर थे, which is the most confidential knowledge, अति गुह्य ज्ञान. भगवान ने चैप्टर नंबर 8 को गुह्य ज्ञान कहा गया है, बट 9 को भगवान ने कहा कि दिस इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज. और जब ये चैप्टर शुरू होता है तब हमें लगता है कि प्रभु जो ये बता रहे हैं वो तो हमें थोड़ा बहुत पता ही था, इसमें कौन सा मोस्ट कॉन्फिडेंशियल. बट जैसे जैसे चैप्टर एडवांस होते जाते हैं, अभी ये पीछे के जो जितने श्लोक हैं ये सभी धुरंधर श्लोक हैं. आई वॉज डिस्कसिंग yesterday with my wife and my friend. These all श्लोक आर वेरी पावरफुल. बहुत सारी चीजें उसके अंदर बताई गई है, बहुत ज्यादा पोटेंट है ये सब श्लोक. इनको अगर आप याद कर लो, कभी आप उसका स्मरण भी कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी, बहुत अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त होगा. सो वैसे ही कुछ श्लोक आज भी हैं. सो हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम टेक्स्ट नंबर 31st. Today we're gonna finish chapter number 9. It's only have four shloka remaining. तो 31, 32, 33 एंड 34 चार श्लोक आज हम डिस्कस करेंगे. पीछे का अगर किसी को कुछ याद है, अगर कुछ लाइट देना चाहे तो दे सकता है, नहीं तो देन आई विल रिवाइज ओनली. हरे कृष्ण प्रभु. यस मेघा. प्रभु, इसमें आपने कुछ श्लोकों में बताया था कि जो जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है, जैसे वो देवलोक में जाता है. जो लाइक पितरों की पूजा करता है वो पितृलोक में जाते हैं. तो वैसे ही जो मेरी पूजा करता है वो मेरे निज धाम गोलोक धाम में आता है. और एक में आपने बताया था कि जो व्यक्ति लाइक प्रेम के साथ मुझे पत्र पुष्प फल अर्पित करता है वो उसे स्वीकार करते हैं. तो आपने उसमें एग्जांपल दिया था, जैसे भगवान जो है जब दुर्योधन के यहाँ गए थे तो उनको जो है 56 भोग उन्होंने पिरोसा था, लेकिन उन्होंने वो नहीं लिए. जबकि वो विदुर के यहाँ जाके उनके यहाँ जो है केले का छिलका भी उन्होंने वहां पे खा लिया था. हाँ. तो उन्होंने ये बताया था कि क्योंकि उसमें जो 56 भोग जो दुर्योधन ने जो उनको दिए थे उसमें प्रेम नहीं था, और वही विदुरानी ने जो उनको पर पिरोसा था तो वहां उसमें वो प्रेम से भरा हुआ था. जी. फिर उसमें एक श्लोक में आपने बताया था कि उसमें That's fine मेघा, you continue with the kids. I'll take care of it. ये ओके. So वंडरफुल. सो पिछले जो मैंने जैसे कहा ना कि एक एक श्लोक जो है, जो भी आ रहे हैं, दीज आर वेरी वंडरफुल श्लोक. सो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रणश्यति तदहम भक्ति उपहर्तम अस्नामि प्रयता मनः. तो जो हमने लास्ट जो सेलिब्रेशन हुआ फेस्टिवल का वो था गोवर्धन पूजा, और उसमें हमने इसी श्लोक को समझाया था कि भगवान भोग क्यों लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, इसके फायदे क्या है, ये सब हमने डिस्कस किया था उन सेशंस में. और हमने इसमें कैसे लगाना चाहिए अर्थात क्या आप अर्पित कर सकते हो उसमें ये श्लोक भी डिस्कस किया था, जिसमें भगवान कहते हैं कि आपको कुछ महंगी चीजें करने की जरूरत नहीं है. पत्र पुष्प फल और तोयम अर्थात पानी,
अगर आप इतने से भी मुझे भोग लगाओगे तो भी मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। पर आगे श्लोक में भगवान कहते हैं कि इन सब का भोग लगाओ, लेकिन कैसे लगाओ? प्रेम से लगाओ। भगवान प्रेम के भूखे हैं। अगर आप पत्र पुष्प फल और पानी भी अर्पित कर रहे हो, लेकिन अगर उसके अंदर प्रेम नहीं है तो भगवान उसे भी स्वीकार नहीं करते। लेकिन सामने की तरफ अगर आप 56 भोग अर्पित कर रहे हो लेकिन प्रेम के साथ कर रहे हो तो भगवान आपके 56 भोग भी स्वीकार करेंगे। लेकिन आप वही 56 भोग दुर्योधन की तरह बिना प्रेम के भगवान को लगाओगे तो भगवान उस 56 भोग को ना खा के कहाँ पे जाएंगे? विदुर के घर पे, जहाँ पे क्या मिल रहा था? पत्र और पानी। भगवान ने छिलका खाया, टेक्निकली वहां पे साग खाया, पत्र खाया, राइट? सो दिस इज व्हाट कृष्णा हैज एक्सप्लेन। भगवान 9:27 में समझाया कि जो भी तुम कुछ करते हो, यत करोषि यद अश्नास यज्जुहोषि ददासि यत 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 पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। कि आप जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी अर्न करते हो, अगर आप जो भी एंजॉय करते हो, वॉट एवर यू हैव, राइट, जो भी आप कर्म करते हो, कुछ भी करते हो बेसिकली, अगर आप उसमें मेरा चिंतन या मेरा स्मरण ऐड कर दो, मुझे अर्पित करते हुए चलो, राइट, तो उससे आपको भटकना नहीं पड़ेगा, राइट। आप अगर ऐसा करोगे तो आपका जो हर कार्य है, हर एक्टिविटी है, दैट विल बिकम अ भक्ति योगा, क्योंकि दैट विल कनेक्ट यू टू द कृष्णा। भक्ति योग का तात्पर्य क्या है? योग अर्थात मिलना, वियोग अर्थात बिछड़ना। जो चीज आपको भगवान को एकदम सरल तरीके से, एकदम अच्छी तरीके से मिलाए, उसे भक्ति योग कहा गया है, राइट। भक्ति के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से अगर आप भगवान से जुड़ते हो, उस क्रिया का नाम है भक्ति योग। तो आप जब भी जो कुछ भी करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ करते हो, ऑल द एक्टिविटीज वॉट एवर यू डू, अगर उसमें भगवान का नाम ऐड कर, तो भगवान का नाम अर्थात भगवान का स्मरण। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो व्रत लेते हैं कि खाने से पहले, कुछ पीने से पहले भगवान का नाम लेना जरूरी है। हाँ, बहुत अच्छा है, पर उसमें स्मरण नहीं होता। वो एक मैकेनिकल प्रोसेस बन जाती है बस। हाँ, हरे कृष्णा चलो, दे डोंट इवन थिंक अबाउट कृष्णा। सो उससे इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू डू, इट्स अबाउट योर कॉन्शियसनेस। आपकी कॉन्शियसनेस कहाँ पे है? जब आप भगवान का स्मरण करते हो, वो भगवान के पास ही होनी चाहिए। अगर वो भगवान के पास नहीं है, कहीं और घूम रही है, तो आपका वो नाम आपको थोड़ा फायदा तो देगा, लेकिन वो 100% बेनिफिट नहीं देगा। तो आप जब भी कुछ करते हो, भगवान का स्मरण करते हुए कीजिएगा, तो क्या होगा कि आपकी जो भी क्रियाएं हैं वो भक्ति योग में रूपांतरित हो जाएगी। और उसका फायदा क्या होगा? वो छोटी सी एक्टिविटी आपको भगवान तक ले जाने में समर्थ साबित होगी। दैट इज व्हाट 9:27। 9:28 में भगवान ने कहा कि दिस इज व्हाट इट इज, व्हाट वी डिस्कस भक्ति योग की, इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ और अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे, राइट। शुभ और अशुभ फल दोनों ही बांधने वाले होते हैं। देयर आर गुड बकेट्स एंड बैड बकेट्स, राइट, विच यू कैरी इन दिस वर्ल्ड। जैसे एक सोने की जंजीर लेके इंसान चल रहा है और एक लोहे की जंजीर लेके चल रहा है, लेकिन वो चल तो रहा है जंजीर लेके ही। सोने की जंजीर जो है वो भी उसे बांधेगी, लोहे की जंजीर है वो भी उसे बांधेगी। जो अच्छे कर्म है वो भी उसे बांधेंगे, जो बुरे कर्म है वो भी उसे बांधेंगे। अच्छे कर्म उसे पुचकार के उसे थप्पड़ लगाएंगे, बुरे कर्म उसे हार्शली थप्पड़ लगाएंगे। बेसिकली शुभ और अशुभ दोनों कर्म ही आपको बांधेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि आप भक्ति योग से माध्यम से जो कर्म मुझे अर्पित करोगे, जो चीज करोगे, उससे फायदा ये होगा कि वो कर्म आपको शुभ अशुभ फलों से बांधेंगे नहीं, अपितु वो कर्म आपको बंधन से मुक्ति दिलाने में सक्षम होंगे, राइट। ऑल श्लोक इज वेरी वंडरफुल हाउ वी शुड एक्ट इन दिस वर्ल्ड। अगर ये इतना ही बताएंगे आपको कौन कौन सी अनुष्ठान, कौन कौन सी सेवाएं, कौन कौन सी पूजाएं, कौन कौन से यज्ञ में भागीदार होना चाहिए या वहीं से प्रणाम करके निकलना चाहिए, कृष्णा टेलिंग ऑल द आपके कंसेप्ट क्लियर करते हुए चल रहे हैं। 9:29 में भगवान कह रहे हैं कि समूहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष्टोस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्ता मयि ते तेषु चाप्यहम। कि मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि समूहम सर्वभूतेषु, राइट। ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ, कि सब मेरे ही अंश है, सब मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। मैं किसी से ना तो द्वेष करता हूँ, ना तो किसी से पक्षपात करता हूँ। लेकिन हाँ, जब भक्तों की बात होती है, राइट, जब कोई भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है, जब वो मेरा भक्त है, मेरा शरणागत है, तो मैं थोड़ा सा पार्शियल बन जाता हूँ। पार्शियल कैसे? कि मैं उसकी साइड में आके खड़ा हो जाता हूँ, राइट। हमने एक एग्जांपल लिया है कि अगर मेरा बच्चा है
और सामने किसी और का बच्चा है, वो थोड़ी सी गलती करेगा, मैं डांट दूंगा, दिस इज नॉट द वे यू शुड एक्ट इन द टेम्पल, दिस इज नॉट द वे यू शुड टच द डीएटीज, तुम्हें गर्भगृह में शुद्ध होके जाना चाहिए। किसी का बच्चा होगा तो मैं फटाक से जज बन जाऊंगा उस बच्चे को डांटने के लिए। लेकिन अगर मेरा ही राम अगर वैसा करेगा तो मैं जस्टिफिकेशन फटाक से दूंगा, अरे वो तो सोया नहीं है, ही इज नॉट फीलिंग वेल, वो भी नींद से जगा है, उसको शायद भूख लगी है। आई गिव टन्स ऑफ रीजन टू जस्टिफाई हिज एक्ट। भगवान भी वैसे ही है, हमारे ही पिता है वो, तो हमारे हम में जो अंश है वो उनसे ही आया है। तो वो भी क्या करते हैं, जब उनका बच्चा है, उनका भक्त है, अगर वो कुछ भी इधर उधर करता है तो भगवान थोड़े सपोर्टिव हो जाते हैं, थोड़े प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, थोड़े डिफेंसिव हो जाते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट कृष्णा इज सेइंग हियर इन 9.29। 9.30 में भगवान क्या कह रहे हैं कि यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में दृढ़ है। इसको भी हमने समझा था कि ये आगे 9.31 में भी कंटिन्यूटी है, हम उसको इसी में कनेक्ट करेंगे। सो 9.30 में भगवान कह रहे हैं कि यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, राइट। क्योंकि वो स्टिल ट्राइंग टू, गिरना इज वेरी नेचुरल, आगे बढ़ना नीड्स अ कन्विक्शन। अगर आपके अंदर कन्विक्शन है आगे बढ़ने का तो थोड़े बहुत फॉल तो आते रहेंगे, लेकिन आप बढ़ रहे हो तो भगवान कह रहे हैं कि उसे साधु समझना चाहिए, क्योंकि दृढ़ निष्ठा से वो बढ़ रहा है। और ये जो थोड़े बहुत फॉल है दैट इज गोइंग टू बी स्टेपिंग स्टोन, वो उसके लिए एक सिखाने वाली फॉल डाउन होगा, जिससे वो सीख के वो आगे वापस से गिरेगा नहीं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था महर्षि विश्वामित्र का, कि वो गिर गए जब सब साधना में लगे थे, अपनी इंद्रियों को साध के, अपनी इंद्रियों को कंप्रेस करके, अपनी इंद्रियों को सप्रेस करके जब वो साधना में लगे थे, तब मेनका आई और उनका ध्यान भंग कर दिया। लेकिन वो वहां से हटे नहीं, उन्हें समझ गया कि यहाँ से मैंने टेक्निकली गलत किया, मैं इस इंद्रियों को सप्रेस कर रहा था, अर्थात आई शुड सरेंडर माई इंद्रिया टू द ऋषिकेश हु इज द स्वामी ऑफ ऑल द इंद्रिया। ऋषिकेश इज द स्वामी, मीनिंग ऑफ ऋषिकेश इज द हु इज द मास्टर ऑफ ऑल द सेंसेस। अगर मैं इंद्रियों को इन्हें अर्पित करता हुआ चलूंगा तो ऐसी हजारों मेनका आ जाएगी तो भी मुझे गिरा नहीं पाएगी। फिर जब महर्षि विश्वामित्र ने तपस्या की तो स्वयं राम जी के दर्शन उन्हें प्राप्त हुए, राम जी उनके शिष्य बन के उनके साथ गए गए, राम जी की टेक्निकली उनका विवाह महाराज विश्वामित्र ने कराया। तो दिस इज व्हाट इट इज, कि भगवान उसी का उदाहरण दे रहे हैं कि जो भी इंसान कभी जघन्य से जघन्य कर्म कर लेता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, ही डोंट डिविएट फ्रॉम हिज पाथ, ही डोंट डिविएट फ्रॉम हिज कन्विक्शन टू गोइंग टुवर्ड्स द प्रोग्रेसिंग इनटू द डिवोशनल सर्विस, तो समझना चाहिए कि वह साधु है, राइट, क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग रहता है। 9.31 में भगवान इसी को कंटिन्यूटी करते हुए कहते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्ते कौन्तेय प्रतिजाना ही नामे भक्त प्रणश्यति। दिस इज अ वेरी पावरफुल श्लोका। कौन्तेय प्रतिजानी ही नामे भक्त्या प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। कैसा? अगर उसने कभी कोई, ये कंटिन्यूटी है 9.30 से, अगर किसी ने कोई गलती से अपराध कर लिया है लेकिन वो अपने पाथ पे अडिग है, भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ता रहता है, तो क्या होता है? 9.31 में भगवान कह रहे हैं कि वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता। वेरी पावरफुल, वेरी बोल्ड स्टेटमेंट कृष्णा हैज गिवन दैट। वो ना भगवान ओनरशिप ले रहे हैं आपकी। क्या कह रहे हैं कि अर्जुन घोषणा कर दो। देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा टेक्निकलिटी है और ये आंसर आपको देना है। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन कौनतेय, निडर होकर घोषणा कर कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। इस श्लोक को समझने से पहले हम इसको समझेंगे। आप मुझे बताइए क्यों भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। भगवान ने खुद क्यों नहीं घोषणा कर दी? चलिए बताइए। जो म्यूट पे है, जो कुछ और भी कार्य कर रहे हैं, वो अनम्यूट करके मुझे बताइए कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा। देखिए, गोपियां जब गोपी गीत गाती है ना, तो उसमें सिर्फ विरह नहीं है, उसमें भगवान की बहुत छोटी छोटी क्वालिटीज का भी वर्णन किया गया है।
भगवान के शब्द के बारे में भगवान ने कहा, गोपियों ने कहा कि वल्गु वाक्य है। उनके जो शब्द है ना इतनी आसानी से समझ में नहीं आते। एक शब्द में अनेक भावार्थ छुपे होते रहते हैं। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को कहते हैं, कौन थी अर्जुन, जाके घोषणा कर दो, निडर कैसे निडर होके, कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। भगवान ने अर्जुन को क्यों कहा, खुद क्यों नहीं कह सकते? उनको किसी मीडिएटर की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं, राइट। सो आंसर बताइए, कुछ तो सोचा होगा आपने, कुछ कुछ तुक्का लगाइए। Everyone is listening to me, or just me? I'm talking because I cannot see you. You are on mute. You don't have a We camera. are listening. We are listening, Prabhu. Don't worry. No, I'm not हरे worried, कृष्णा Mataji. प्रभु जी। I was just missing you. Yes. ने प्रभु जी शायद भगवान ये चाहते थे कि वो अपने भक्त से ये कहें, भक्त के जरिए कहना चाहते थे कि भक्तों की रक्षा मैं करता हूँ। तो इसीलिए उन्होंने अर्जुन के मुंह से ये कहा और खुद इस चीज को नहीं कहा। नहीं, थैंक यू माता जी, बट लिटिल बिट बेटर। कुछ ज्यादा है उसके अंदर छुपा हुआ। यस, प्रज्ञा माता जी, आई एम आस्किंग ऑल द भक्ति शास्त्रीज हियर टुडे, तिलक देवी दासी, प्रज्ञा माता जी, व्यासाचार्य प्रभु। Sorry? जरा केली હતી ક્વેશ્ચન નથી સાંભળું જરાક બહાર ગયેલી હતી. Yeah, that's the beauty of keeping mute and camera off, that we can go wherever we want, and then still the people think that, oh, she's listening or he's listening. So my question is, the question is actually, कौन्तेय प्रति जाने ही नामे भक्त प्रणश्यति। भगवान कह रहे हैं, श्लोक के है कि हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। क्वेश्चन ये है कि भगवान ने अर्जुन को क्यों कहा कि निडर होकर इसकी घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता? भगवान ने खुद क्यों नहीं कहा? Amisha Mataji is in airport or what? Are you going India or what? No. Mexico. Okay, nice, wonderful. You are attending the class from airport. That is wonderful. All glories to your conviction. Thank you, Mataji. चलिए रोहित प्रभु, वो पुरानी मूवी देखता था ना, उसमें आता था जागते रहो, and then everyone was, so I was thinking why people are so scared when someone says जागते रहो, right? भगवान अपने भक्तों को मतलब अर्जुन उनका मतलब कि डिवोटी है, मतलब तो उनसे कहलवाना चाहते हैं कि मैं सब भक्तों की रक्षा करूंगा, आप डरना नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो तो पता है, वो तो सामने लिखा हुआ है वो। हमारा क्वेश्चन ये है कि भगवान ने अर्जुन से क्यों कहलवाया, खुद क्यों नहीं कहा? देखिए, चलिए मैं ही आंसर देता हूँ। सो भगवान का नाम जो था ना, वो नाम जो क्या है, वो अच्युत है। मैंने कथा कही थी आपसे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन जब भक्त की बात आती है ना, तो चांसेस ऐसे भी होते हैं कि भगवान अपना नाम अच्युत उसको छोड़ देते हैं, उसको त्याग कर देते हैं, उसे भगवान अपना वचन तोड़ देते हैं। क्यों तोड़ते हैं? अपने भक्त के वचन की मान रखने के लिए। तो भगवान ऐसा हो सकता है कि भगवान अपने शब्दों से अगर फिर जाए, कब फिर जाए? अगर भक्त के वचन की बात आए। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, ना भूतो ना भविष्य थे, कि भगवान ने अपने भक्त का वचन का मान न रखा, राइट? अगर वो खुद इस प्रतिज्ञा को लेते कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, तो कभी कभी प्रेमी जन डाउट करते, भगवान आपने खुद ये वचन कहा है, पॉसिबल है कि आप कभी अपने वचन से मुड़ सकते हो। लेकिन जब अपने भक्त से आपने कहलवाया, तो आप उसके वचन का हमेशा मान रखेंगे, राइट? प्रभुपाद जब आए भारत से यूएस, तो वो न्यूयॉर्क में बैठे थे, वो थेम नदी के किनारे। ही डोंट हैव एनी प्लेस टू स्टे। किसी ने पूछा कि स्वामी जी, विच इंस्टीट्यूशन यू बिलोंग्स? सो प्रभुपाद ने कहा इस्कॉन। जब इस्कॉन का आई भी नहीं बना था, प्रभुपाद के पास कोई डिसाइपल भी नहीं थे, और बोले आपके कितने डिसाइपल हैं?
तो बोले मोर देन 5,000 डिसाइपल्स वी आर प्लानिंग इन द वर्ल्ड, राइट। अब ये वाक्य किसका था? भगवान के एक शुद्ध भक्त प्रभुपाद का, जिसको मैनिफेस्ट आगे किसने किया? भगवान ने किया। सो भगवान अपने भक्त का वचन का मान हमेशा रखते हैं। अपना वचन तले टल जाए, भक्त का वचन न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले प्रभु को अपने नियम बदलते देखा। तो इसलिए भगवान यहाँ पे अर्जुन को कह रहे कि अर्जुन, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे प्रिय मित्र हो, तुम जाके घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा, क्योंकि इस वचन की रक्षा कौन करेगा? मैं स्वयं करूंगा, राइट। सो समझने की कोशिश करते हैं आगे। सो यदि कोई, जहां ये हमने समझा कि इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि पाप करते रहने वाला जीव भी भगवान का भक्त होगा और उसका नाश नहीं होगा, राइट। हमने पिछले और इससे पिछला 9:30 क्या था कि यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, यदि किंतु वह भक्ति में रत रहता है, तो साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। वह तुरंत तुरंत 9:30 में भगवान कह रहे हैं कि वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। दैट इज द 2 श्लोक वी आर कंटिन्यूइंग, राइट। सो इसका ऐसे लोग कहते हैं कि ना हाँ भगवान के भक्त बन जाओ, फिर तुम कुछ भी करो चलता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, राइट। पाप करने वाला जीव कभी भगवान का भक्त नहीं हो सकता, राइट। और जो भगवान का भक्त है वो कभी पाप नहीं कर सकता। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो दुष्कृति है वो भगवत भक्त नहीं हो सकता, और जब कोई भगवान का भक्त बन जाता है तब वह दुष्कृत नहीं हो सकता। इस श्लोक का तात्पर्य ये है कि भक्ति में रहने वाला भक्त अगर कभी किसी कारणवश निष्फल हो जाता है, गिर जाता है या अपने स्थान से गिर जाता है, तो भी इसका पतन नहीं होता, भगवान उसकी रक्षा करते हैं, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल दिया द्विविदा का। द्विविद जो था एक राक्षस था, इज अ गोरिला, एक्चुअली नॉट राक्षस, इज अ गोरिला, इज अ मंकी। वो भगवान राम की सेना में भी था, लेकिन वो व्यभिचार करता था, तो प्रभु ने उसको तब दंडित नहीं किया। लेकिन जब दाऊ जी ने, जब कृष्णा अवतार में भगवान आए, तो उसकी जो व्यभिचार गिरी थी वो ज्यादा बढ़ गई थी, तब दाऊ जी ने उसका नाश किया। तो क्वेश्चन आता है कि फिर भगवान ने उसकी रक्षा क्यों नहीं की? रक्षा का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि प्रोटेक्ट करना। रक्षा का मतलब कभी कभी ये होता है कि रिसेट बटन को यूज करना, राइट। अगर आप बहुत खराब हो चुका है आपका प्रोग्राम, तो उसे रिसेट कर दो। रक्षा का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने बच्चे को कभी थप्पड़ नहीं मारोगे। रक्षा का मतलब ये होता है कि कभी जरूरत पड़े तो थोड़ी सी डांट डपट लगा दो, ताकि ही इज बैक टू हिज नॉर्मल सिचुएशन, राइट। सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है शास्त्र में जहां पे भगवान ने ये प्रूव किया है कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता अगर कारणवश कभी वो गिर भी जाए। जैसे अजामिल का एग्जाम्पल हमें पता है, राइट। महाप्रभु विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे जिनको सेवा से निष्कासित कर दिया था, लेकिन वो उनका शिष्य था, श्रीनाथ जी से उसकी प्रीति थी, तो उसको जब मंदिर से निकाल दिया गया तब भी वो भगवान को मिस करता था, भगवान की सेवा को मिस करता था। हाँ, मेरे से गलती हो गई, भगवान के आश्रय में रहते हुए भी, मंदिर के आश्रय में रहते हुए भी, गुरु आश्रय में रहते हुए मेरे से गलती हो गई, लेकिन उस गलती का उसे थोड़ा सा पश्चाताप भी था। उसको वहां से निकाल दिया गया, लेकिन वो हमेशा श्रीनाथ जी को मिस करता था, उनकी याद उसको सताती थी। एक बार ऐसा हुआ कि वो कहीं पे काम के सिलसिले में, वो आगरा में था, आगरा में वहां पे काम करता था। काम से जब थका हारा घर आ रहा था, तो उसने कहीं पे टपरी के ऊपर देखा कि देशी घी में जलेबियां बन रही थी। अब ये जलेबी की सुगंध जो थी उसको उसको बहुत आकर्षित किया, और उससे दिमाग में फटाक से आया, अगर अभी मैं श्रीनाथ जी के पास होता तो इस जलेबी को श्रीनाथ जी को भोग लगा के अभी खा लेता। तो जैसे ही उसका ये भाव प्रकट हुआ, वहां पे श्रीनाथ जी के मंदिर में विट्ठलनाथ जी भगवान को भोग लगाने के लिए दरवाजा खोल रहे हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं कि श्रीनाथ जी के मुंह पे जलेबी लगी हुई है। तो विट्ठलनाथ जी ने श्रीनाथ जी को डांट लगाई कि आप इतने चटुरे हो गए हो कि बाहर की भी कोई भी चीज अभी आरोगने लग गए हो आप। तो श्रीनाथ जी ने कहा कि ये मैंने नहीं खाई, ये आपका जो ये भक्त था ना, उसने मुझे भोग लगाया, तो मैंने उसे ग्रहण किया। तो वल्लभाचार्य ने कहा कि आपको पता है ना कि मैंने उसे निष्कासित किया है, मैंने उसे निकाला दिया हुआ है। तो श्रीनाथ जी इसको कहते हैं कि देखो गुरु, आप उसको निकाल सकते हो, लेकिन जिस जीव को आपने शरणागति प्रदान की मेरी, मैं उसे नहीं निकाल सकता। आप समझ सकते हो?
इतना इतना प्रबल है शरणागति का जो प्रण, राइट। फिर चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद जो थे उनके साथ वाराणसी यात्रा पे गए थे, तो वहां पे वो कहीं किसी गलत जगह गलत संग में पड़ गए थे, तो महाप्रभु खुद उस जगह पे गए जहाँ पे सन्यासियों का जाना वर्जित है, लेकिन महाप्रभु फिर भी वहां पे जाते हैं और अपने उस शिष्य को पकड़ के बाहर ले आते हैं, उसको वहां से निकालते हैं। फिर रत्तासुर की कथा सबको पता है, जो चित्रकेतु नाम के राजा थे, वो जब गिरते हैं यान से, भगवान शिव का अपराध करते हैं, राइट। लेकिन फिर भी उसको जब वृत्तासुर की बॉडी प्राप्त होती है, वृत्तासुर का शरीर प्राप्त होता है, लेकिन उसकी भगवत भक्ति जो है वो इनेक्ट रहती है, और उसी भगवत भक्ति का सहारा लेके फिर वो इस संसार से निकल जाता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलते हैं जहाँ पे भगवान ये प्रूव करते हैं कि मेरा भक्त अगर कभी कारणवश कहीं पे गिर भी जाता है तो मैं उसकी रक्षा करता हूँ, उसका नाश नहीं होने देता, उसकी सुरक्षा करता हूँ। आई विल मेक श्योर दैट ही इज बैक टू द ट्रैक एंड ही कम एंड रीच टू मी। सो भक्ति इतनी प्रबल है, भक्ति इतनी पावरफुल है कि उसमें जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है, चाहे 1% किया हो या 10% किया हो या 100% किया हो, वो कभी आपको लॉस नहीं देगा, वो आपको प्रॉफिट में ही रखेगा। आपने जहां पे छोड़ा है उससे बेटर पोजीशन में आपको अगली बार रख के देगा, ताकि आप वहां से आगे बढ़ सको, राइट। सो भक्ति इज वेरी पावरफुल, यू शुड नेवर let that opportunity go away. That's what Krishna is trying to say कि आप एक बार मेरी शरण में आए तो I'll make sure कि आपका कभी भी विनाश नहीं होगा। 9.31 9.32 माहिम पार्थ वपाश्रित्य येपि स्यु पापयोनः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्र स्तेपि यान्ति पराम गतिम। कि हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री हो, वैश्य हो तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल श्लोक बिकॉज पीपल उसको गलत तरीके से समझते हैं। तो उसको समझने के लिए, सही तरीके से समझने के लिए आपको हर एक शब्द का मतलब समझना पड़ेगा। निम्न जन्मा अर्थात नॉट द पर्सन हु हैज द लोअर कास्ट ऑफ सरनेम। यहाँ पे निम्न जन्म का मतलब है शास्त्र के हिसाब से हु इज नॉट प्रोग्रेसिव टुवर्ड्स द डिवोशन, जो अपने आत्म साक्षात्कार के लिए आगे नहीं बढ़ रहा, जो अपने आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास नहीं कर रहा, शास्त्र के हिसाब से वो निम्न जन्मा है। चाहे उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो भी हो, चाहे उसका जातीय बैकग्राउंड जो भी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, वो निम्न जन्मा ही कहा जाएगा जब तक वो भगवत प्राप्ति के लिए या फिर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए अगर आगे ना बढ़ रहा हो। इसीलिए शास्त्र में द्विजन्म का पद्धति रखा गया है। द्विजन्म अर्थात जनोई, आपको जनोई दिया जाता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जनोई, कि आफ्टर टेकिंग ए जनोई योर फर्स्ट थॉट इज टू गेटिंग आउट ऑफ दिस करंट सिचुएशन ऑफ योर लाइफ। आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि से ऊपर उठने का सोचते हो। सो दैट इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन। जिन्होंने जनोई नहीं धारण की है, बेसिकली इट्स अ साइन दैट यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर सेल्फ एनलाइटमेंट या स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। इसीलिए आपको निम्न जन्म कहा गया है। चाहे आप किसी भी वर्ण के हो, किसी भी संप्रदाय में हो, किसी भी चीज में हो, लेकिन अगर आप भगवत भक्ति के लिए या स्पिरिचुअल रिलेशन के लिए अपवर्ड नहीं हो तो आपको निम्न जन्म कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो दोहा लिखा है वो बहुत अच्छा है। उसने कहा कि तुलसी स्वपच भलो विप्र से, जो ले रैण दिन रात, ऊंचे कुल किस काम के जहां ना हरि को नाम। राइट। तुलसी स्वपच भलो, स्वपच अर्थात मीट ईटर, विप्र से जिन्होंने मीटर के यहाँ पे जन्म लिया है, मांस मच्छी खाने के वाले के यहाँ पे जन्म लिया है, वो बहुत अच्छा है। किससे? ब्राह्मण के घर में जन्मे हुए बच्चे से। क्यों? क्योंकि टेकर रैण दिन रात, वो भगवान का नाम जब करता है, ही इज गोइंग टुवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ हिज लाइफस्टाइल, राइट। फिर स्त्री 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 को निम्न जन्म अर्थात द लोअर कास्ट नहीं, अर्थात द लो प्रोफाइल क्यों कहा गया है? क्योंकि स्त्रियों की घर परिवार में आसक्ति ज्यादा होती है, आध्यात्म की तरह झुकाव कम होता है। दिस इज द नॉर्मल काइंड ऑफ पीपल। वैश्य उसको कहा गया है जो व्यापार और धर्म में आसक्त होता है, लेकिन उसका झुकाव जो है भगवत प्राप्ति या स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की तरह कम होता है। ही इज मोर अबाउट मनी ओरिएंटेड पर्सनालिटी। शूद्र कौन है? शूद्र अर्थात भगवान कहते हैं चतुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभागशः। शूद्र वो है
जो सिर्फ वेतन के लिए काम करता है, यू डोंट थिंक बियॉन्ड देन दैट। अगर आप सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहे हो, यू आर टेकिंग अ सैलरी फ्रॉम समवन हु इज वर्किंग फॉर दैट, यू आर नॉट थिंकिंग अहेड ऑफ इट, यू आर अ शूद्र, राइट। श्रमिक, श्रमिक किसको क्या कहा गया है? द पर्सन हु इज वर्किंग हार्ड लाइक अ डोंकी कैन नॉट और डू नॉट वांट टू फोकस ऑन द सैलरी। कुछ लोग होते हैं ना, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे बहुत काम है, बहुत बिजी हूँ, सुबह 6 बजे से मैं काम पे चला जाता हूँ, रात को 12 बजे आता हूँ, आई एम वेरी बिजी, आई एम वेरी। सो टेक्निकली आप डोंकी हो, बिकॉज यू आर वर्किंग सो हार्ड। ये जो पार्षद है ना, वो आपके ऊपर टैग लगा के जाते हैं कि अच्छा भाई, तू गधे की तरह काम कर रहा है, मैंने तेरे को ह्यूमन बॉडी दिया है, तो यू बी अ डोंकी इन योर नेक्स्ट लाइफ, राइट। सो जैसा जैसी आपकी वृत्ति होती है, चाहे शरीर आपका ह्यूमन का हो, लेकिन अगर आपकी वृत्ति पशु जैसी है, अलग अलग पशु होते हैं ना, एक तो गाय जैसा इंसान है, और ये तो कुत्ते जैसा इंसान है, यू नो। सो एक दिन गधे जैसे काम करता है। सो आपकी मनुष्य की बॉडी है, लेकिन अगर आपकी वृत्ति पशु जैसी है, तो डोंट वरी, इन योर नेक्स्ट बर्थ यू विल बी अ सेम काइंड ऑफ एनिमल, राइट। तो ऐसे लोग की बात भगवान कर रहे हैं कि निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, शूद्र, श्रमिक, ऐसे लोग भी अगर भक्ति का आश्रय ले तो परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, भक्ति में उपाधि का महत्व नहीं होता, राइट। मैन, वुमन, शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य, बालक, किसी भी उपाधि में आप परम गति के अधिकारी बन सकते हैं, राइट। जैसे प्रहलाद जो थे वो बालक थे, ही डोंट हैव एनी अदर बैकग्राउंड। भीष्म ब्रह्मचारी थे, शबरी शूद्र थी, राइट। धन्ना सेठ वैश्य थे, राइट। श्री संप्रदाय के जो पहले 30 आचार्य थे वो नॉन ब्राह्मण थे, राइट। श्रीमद् भागवतम के कैंटो नंबर 2 चैप्टर नंबर 4 टेक्स्ट नंबर 18 में कथन है कि अधम योनि चांडाल भी शुद्ध भक्त के संसर्ग में शुद्ध हो जाता है। आप किसी भी उपाधि में हो, आप किसी भी आश्रम में हो, आप किसी भी जाति में बिलोंग करते हो, आप किसी भी बॉडी के अंदर हो, चाहे आप कुत्ते बिल्ली भी हो, लेकिन अगर शुद्ध भक्त के संग में आते हो, राइट, तो उस भक्ति के प्रभाव से, उस भक्त के एसोसिएशन के प्रभाव से क्या होगा, आप भगवत प्राप्ति के अधिकारी बन जाओगे। प्रभुपाद जब सेकेंड एवेन्यू पे आए, विच इज कॉल्ड द, वहां पे कलयुग की पूजा होती थी, ऐसा कह सकते हैं। अभी भी आप जाओ सेकेंड एवेन्यू पे, यू फील सेम काइंड ऑफ इन्वायरमेंट। वहां पे हर सेकेंड पर्सन यू फाइंड इज ड्रग एडिक्ट, अल्कोहलिक, सेक्स एडिक्ट, दे आर हिप्पीज। प्रभुपाद वहां पे गए, एक शुद्ध भक्त वहां पे गया, क्या किया, मैजिक कर दिया। कितने सारे वहां से बड़े बड़े सन्यासी, आचार्य, बड़े बड़े साधु महात्मा वहां से प्रकट कर दिए, सेम बॉडी में थे। वो पहले एडिक्ट थे, हिप्पीज थे, वो ड्रग एडिक्ट थे। वहां से जब उसको शुद्ध भक्त का संग मिला, प्रसाद मिला प्रभुपाद से बनाया हुआ, राइट, प्रभुपाद का नॉलेज उनको प्राप्त हुआ, सो कहाँ से कहाँ पे उनका ट्रांसफॉर्म हो गया। आप अगर किसी की कभी टाइम मिले, प्रभुपाद लीलामृत करके बुक है, राइट, ट्राई टू रीड इट। जिन्होंने लिखी है उसका पहले तो लाइफस्टाइल पढ़ना, मुकुंद गोस्वामी करके है। यानी इतनी हालत उनकी खराब थी कि जब वो सन्यासी बन गए, सब पाप छोड़ दिया, लेकिन उनका जो केस था कुछ तो 3-4 साल पुराना, जिसमें उनको कन्विक्शन मिल गया, ड्रग पैडलर थे वो। तो प्रभुपाद से आगे, प्रभुपाद आई हैव टू गो फॉर सम टाइम। बोले व्हाट हैपेंड? 3 साल पहले जो मेरा अपराध हुआ था मुझसे, मैं ड्रग पेडलिंग करता था, तो उसके लिए मुझे अभी कन्विक्शन हुआ है, मुझे जेल जाना पड़ेगा। तो भगवान कहे कोई बात नहीं, जेल जाके आओ। हमारे कृष्णा भी तो जेल में ही प्रकट हुए थे, जेल गए, वापस आ गए और वापस अपना कार्य शुरू किया, और इतना बड़ा नाम किया उन्होंने भक्ति संप्रदाय में कि कहो ही मत, राइट। सो कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे आप निम्न जन्म हो, किसी ना किसी उपाधि में स्थित हो, किसी ना किसी शरीर में हो, चाहे वो पाप शरीर हो, पुण्य शरीर हो, अच्छा हो, बुरा हो, लेकिन एक भक्त के संग में आके, एक भक्ति के संग में आके आप भगवत प्राप्ति के अधिकारी बन सकते हो। दैट इज व्हाट कृष्णा सेज इन 9.32। 9.33 में भगवान आगे उसी श्लोक को समझा रहे हैं कि किम पुनः ब्रह्माणा पुण्य भक्ता राजर्षय तथा अनित्य अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। कि मैंने तो इन लोगों की बात की, फिर आप सोचो अगर आप धर्मात्मा ब्राह्मण हो, भक्त हो तथा राज ऋषि हो, इनके लिए तो कहना ही क्या। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। भगवान कह रहे हैं आप किसी भी सिचुएशन में हो, आप प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ, ताकि आप मुझे प्राप्त कर सकते हो। इन संसार में कई श्रेणियों के लोग हैं, राइट।
किंतु तो भी यह संसार किसी के लिए सुखमय स्थान नहीं है। अगर कोई ऐसा कह दे कि संसार में बहुत मैं सुख हूं, मैं सुखी हूं, तो या तो समझना चाहिए वो झूठ बोल रहा है, या तो समझना चाहिए कि उसे अभी बहुत बड़ा झटका लगना बाकी है। राइट। तो इस संसार में कई श्रेणियों के लोग हैं, किंतु तो भी यह संसार किसी के लिए भी सुखमय स्थान नहीं है। भगवान खुद कह रहे हैं। राइट। यह स्पष्ट कहा गया है कि अनित्यम असुखम अशाश्वतम लोकम। ये संसार कैसा है? अनित्यम, अर्थात इट इज टेम्पररी, नित्य नहीं है वो। असुखम, यहाँ पे कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। यहाँ पे जो भी है सुख का, वो सिर्फ एक छलावा है, वो सिर्फ एक मिराज है। राइट। ये अनित्यम असुखम लोकम है। यह जगत अनित्य तथा दुखमय है और किसी भी भले मनुष्य के रहने के लायक नहीं है। हमारे लिए सबसे अच्छा जगह क्या है? यहाँ से निकलने के बाद हम भगवान के धाम में वापस चले जाए। जैसे कोई एक इंसान जेल के अंदर चला जाता है, तो हम क्या कहते हैं? भैया जेल कोई रहने की जगह नहीं है। भले तू आदत बना ली है, तुझे वहां पे कुछ अच्छे मित्र मिल गए हैं, तुझे वहां पे कुछ अच्छे कंफर्ट्स मिल गए हैं, बट जेल इज नॉट अ प्लेस टू स्टे। इवेंचुअली प्लीज कम आउट ऑफ द जेल एंड कम बैक टू योर होम। सिमिलरली भगवान यहाँ पे यही कह रहे हैं कि ये जो जेल है, ये जो संसार है, ये अनित्यम असुखम है। राइट। यहाँ पे ये अनित्य है, ये कभी भी इसका नाश हो जाएगा, मेरी एक इच्छा से खत्म हो जाएगा ये प्रलय के समय पे। और यहाँ पे असुख रहेगा, कभी भी सुख नहीं रहेगा। राइट। तो भगवान कह रहे हैं कि इसीलिए ये तुम्हारे या तुम्हारे जैसे भले मनुष्य के रहने के लायक नहीं है। राइट। सो प्लीज कम आउट ऑफ दिस। राइट। कुछ लोग कहते हैं कि जगत ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो भगवान इसको भी नकारते हैं यहाँ पे कि जगत मिथ्या नहीं है। ये संसार इज नॉट अ फॉल्स, राइट, और नेदर इट इज अ ड्रीम। इट इज अ टेम्पररी क्रिएशन, it is a temporary manifestation which going to inherit some time or other. It is a temporary. So don't यहाँ पे ज्यादा मन मत लगाओ, यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। जितना टाइम मिला है उसमें भगवत भक्ति करके यहाँ से निकल लो। दैट इज व्हाट कृष्णा इज ट्राइंग टू से। और 9.34 में भगवान उसका रास्ता बताएंगे। क्या है वो? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यंती युक्तत्वे मत्मानाम मत परायण। कहते हैं कि अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर पाओगे। राइट। इन दिस वर्स इट इज क्लियरली इंडिकेटेड दैट कृष्णा कॉन्शियसनेस अर्थात भगवान की भक्ति इज द ओनली मीन्स ऑफ बीइंग डिलीवर्ड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ दिस contaminated material world. It is the only way. भगवान कैसे कैसे निकल सकते हो? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करो। मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मेरे अपने बनो। दिस इज द ओनली वे। इसी श्लोक को भगवान वापस से आगे रिपीट करते हैं थोड़ा अलग तरीके से, चैप्टर नंबर 18 में वर्स नंबर 65। ये श्लोक मुझे बहुत प्रिय। भगवान कैसे कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु हूँ मामे वैश्यंती सत्यंते प्रति जाने प्रियोसी में। तुम ऐसा करने से क्या होगा? मेरे पास आओगे, तुम मुझे सबसे ज्यादा प्रिय बन जाओगे, तुम मेरे अपने बन जाओगे, क्योंकि तुम मुझे प्रेम प्रदान करोगे और वो मैं रिसिप्रोकेट करूंगा। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। ये भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। तो आप कोई भी इंस्टीट्यूशन में हो, चाहे किसी भी संप्रदाय में आप जुड़े हो, अगर आपको भगवत प्रीति समझा रहा है, भगवान से प्रेम करना सिखा रहा है, भगवान के रास्ते पे चलना सिखा रहा है, बस उसी को आप चूज कीजिए। आपके गुरु आपके कोई भी हो, लेकिन इवेंचुअली क्या होना चाहिए? भगवान से आपको प्रीति करना सिखाना चाहिए, भगवान से भक्ति के मार्ग से आपको जुड़ना सिखाना चाहिए। आपके मित्र ऐसे चूज कीजिए कि जो आपको गलत रास्ते पे ना ले जाए। आपको कहीं ना कहीं उन आपके बीच में दिन में ऐसे टॉपिक हो जो आपको भगवत भक्ति के बारे में समझाए, या आपको भगवत भक्ति के बारे में बताए, खुद के एक्सपीरियंस शेयर करे, या कोई ना कोई भगवत सेवा के बारे में समझाए। राइट। आपकी हॉबीज कुछ ना कुछ ऐसी डेवलप हो जो आपको सेवा करना सिखाए। चाहे फ्लावर बनाना समझो, फ्लावर के गार्डन बनाओ, भगवान के लिए बनाओ, चाहे आप कुछ पेंटिंग करो, ठाकुर जी के लिए करो। ऐसी कोई भी एक सेवा आप हॉबीज के हिसाब से डेवलप कीजिए जो आप भगवान की सेवा में अर्पित कर सकते हो।
राइट? खाना अच्छा बनाते हो, बहुत अच्छा बनाइए खाना, लेकिन भगवान की सेवा में अर्पित करने के लिए कोई भी हॉबी डेवलप कीजिए. वॉट एवर यू डू, try to have that one association, as in a friend, as in a parents, either in a guru, either it is in an institution, either it is a hobby, but make sure that it is connect to the Krishna. Then understand that your life will be successful. अगर इसके अलावा आप कुछ भी कर रहे हो जो आपको भगवान से विपरीत ले जाता है, तो समझना कि आपका वो टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि आपको करना तो यही है, चाहे इस जन्म में करो, चाहे 50 जन्म में, चाहे 500 जन्म में. यही एक जरिया है भक्ति मार्ग का. अगर ये आज नहीं करोगे तो आना वापस से 8400,000 योनियों में घूमने के बाद कुत्ता गधा घोड़ा सब बन के ठोकर खा के. लेकिन आगे भी आपको यही करना है. तो कल करे सो आज, आज करे सो अब. राइट? So thank you very much everyone for joining us today. And this is our session for today, and we finished our chapter number 9, and we'll go for chanting. So Pragya Mataji, you gonna chant? Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshuram Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण
हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Thank you, Mataji. Wonderful. Any questions? Any comments? Last That's Prabhuji, wonderful class. Thank you, bro. As always. લાસ્ટ અત્યારે છેલ્લે કીધું ને મેં પેલા સેટનું નામ કઈ કીધું એ સ્ટોરી નથી ખબર. હમણાં છેલ્લે સ્લાઇડ હતી ને. Which one? जलेबी वाला
નહીં હમણાં પાછળ સ્લાઇડમાં સ્લાઇડ છે ને એમાં એક છે નામ લખવું એમ કરીને રહી ગયું નામ લખવું. Okay, I'll open it one more time. I'll share the slide. Wait. અને આજે ગોર કિશોર દાસ બાબાજીનું કહેવાના હતા પણ હવે ઇટ્સ ઓકે પેલા માતાજી જ નથી. Which one is talking about? બરોબર તમારે છેલ્લે છેલ્લે પેલું હતું ને કે ઉભરે એ બી નહીં બધા ભક્તોનું નામ લીધેલું ને. Yeah, here. Dhanna Seth, Shri Sampradaya. હા ધન્ના સે ધન્ના સે. Yeah, we'll take a katha of this one. This is a very beautiful, he's actually a Vaishya. Dhanna Seth, yeah. I'll tell separate katha for it. ઓકે ને ગોર કિશોર દાસ બાબાજી વાળી કથા બી આજે Gaur થશે. Kishore Das Babaji's, we don't have much documentation in Gaudiya, but I can tell whatever we have in ISKCON. So Gaur Kishore Das Babaji is actually is a guru of Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj. He was he appeared into 18th century, right? 1849 or somewhere, and initial he got in his early child age, जब वो बहुत छोटे थे तब उनकी शादी हो गई थी, but he was very much inclined towards the spiritual life. So he stayed into the grahastha till his wife was there. फिर उनकी वाइफ की मृत्यु हो गई. Then he went to Vrindavan. वृंदावन में he started very austerize तपस्वी lifestyle. वो बाबाजी संप्रदाय में इनिशिएटेड थे और उनका शेड्यूल था कि एवरी फ्यू डेज ही चेंज द प्लेस. जैसे राधा कुंड, श्याम कुंड, बरसाना, गोवर्धन. He used to chant in a secluded place, very secluded place. He don't want any disturbance. Rather, he is worried about eating also. कहा जाता है कि बहुत समय ऐसा होता है कि he goes into the bhav और he eat mud of the vraj. वो खाने में भगवान जो व्रज की मिट्टी था वही उसी से भोग लगा लेते थे और कभी कभी जाके मधुकरी करते थे. राइट. एंड मधुकरी भी ऐसी कि एक बार कर लिया फिर एक महीने तक नहीं करते थे. दैट इज हाउ ही यूज्ड टू लिव हिज लाइफस्टाइल. और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो थे वो इनसे बहुत प्रभावित थे, इनके टीचिंग से बहुत प्रभावित थे. जो प्रभुपाद के गुरु हैं तो उनके जो इनिशिएशन हुए थे वो भी इनसे ही हुए थे. जो पहला इनिशिएशन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का इनसे हुआ था. फिर दूसरे इनिशिएशन के सामने टाइम पे वो इस संसार में नहीं रहे थे गौर किशोर दास बाबा जी. तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने स्वप्न में उनसे इनिशिएशन लिया था. ही केम इनटू द ड्रीम ऑफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एंड गिव इनिशिएशन इनटू द ड्रीम. और उस दिन से वो उनको फॉलो कर रहे हैं. बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट हुई कि यू कैन नॉट हैव इनिशिएशन लाइक दैट, बट इट हैपेंस एंड ही फॉलोड इट वेरी ऑन अ हाई स्केल. बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने उस गुरु शिक्षा को आगे बढ़ाया. उनके मृत्यु के समय भी उनकी जो विल थी गौर किशोर दास बाबा जी की वो भी ऐसी थी कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ माई डिवोशन टुवर्ड्स कृष्णा. और मैंने इस शरीर से जो है वो जितनी मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए थी वो मैंने नहीं की. दिस इज द मूड ऑफ द रिनाउंसिएशन फॉर द हायर पर्सनालिटीज. उन्होंने कहा कि मेरा जो मूड होना चाहिए था वो नहीं था और मैंने अपना जो शरीर है वो भगवान की सेवा में इतना अच्छी तरह से नहीं गलाया. वो कहते ना है कि दो चीजों का ध्यान रखे. एक बार अगर नाम से प्रेम पाले तो पालिए और सेवा में अपना शरीर गले तो गालिए. राइट. दैट इज व्हाट द मूड ऑफ द डिवोटी शुड बी. सो उन्होंने कहा कि मैंने भगवान की सेवा इस शरीर से अच्छी तरीके से नहीं हुई मेरे से. तो ये शरीर जो है is not deserve to be buried or cremated in a proper way. इससे अच्छा ही काम करना मेरे पैरों को और मेरे हाथों को बांधना और इस नवद्वीप की धूलों में इसे अच्छे से घुमाना. That is what his mood was. फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज आए और उन्होंने there is already the other disciple about to start that process of tidying him to the dust of the Navdeep, but he came and stopped it. He says, no, this is the mood of the great Acharya. We should not disrespect them like this. And there is a discussion happen and फिर उनकी समाधि बनाई गई जहाँ पे अभी चैतन्य योग पीठ है इन मायापुर इन नवद्वीप, उसी के नजदीक में इनकी समाधि बनाई गई. ही इज द फाउंडर आचार्य ऑफ चैतन्य मठ जो आगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने आगे बढ़ाया. राइट. सो वी डोंट हैव मच डॉक्यूमेंटेशन ऑफ हिम इनटू द ISKCON. Basically it might be there into the Gaudiya Mutt,
But this is what few of the things. Yeah, and he used to chant 128 rounds a day. Yeah, 128 rounds a day he used to chant, right? So yeah, and he departed into somewhere in 19th century. So अगर आप देखो इस्कॉन में जाओ तो उनकी तस्वीर जो है भक्तिसिद्धांत सरस्वती के महाराज के बाजू में लगी हुई है, right? Yeah, he used to chant into the washroom as well because he has so much of, he was so सिद्ध that अगर कोई इनसे जाके देख भी लेता, मिल लेता, तो उनकी वो सिद्धि प्राप्त हो जाती उनको. तो then people used to come and disturb him when he's doing chanting and sadhana. तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने वॉशरूम में जाके चांट करना शुरू कर दिया, because then people won't come inside the washroom. So he used to chant inside the washroom. So इतने renunciation की जो चरम सीमा है ना, उस पे उनके वो चले गए थे, right? So that is what it is. Thank you. Thank you. Hare Krishna. Krishna. वांछा कल्पतरुभ्यश्च हरे कृष्ण Krishna.